गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने अपना जो है वो एग्जाम के लिए रिवीजन शुरू कर दिया है। तो उसी में हमने जो है वो 6.1 के सारे क्वेश्चन कर लिए थे। तो अगर आपको 6.1 के किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझसे अभी भी पूछ सकते हैं। क्या करना है आपने, देखो अभी हम आज 6.2 के जितने भी क्वेश्चन कर पाएंगे, उसके बाद आपने जो है वो उसकी रिकॉर्डिंग भी देखनी है। और रिकॉर्डिंग देखने के बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट रहता है तो आपने मुझसे क्लास में पूछना है, ठीक है। तो 6.1 हम कर चुके हैं, उसकी रिकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। आज हम करने वाले हैं 6.2 शुरू। बेसिक इसके वही हैं जो हमने पढ़े थे। जो जो हमने कोण पढ़े थे, रैखिक कोण पढ़ा था, शीर्षाभिमुख कोण पढ़े थे, और आसन्न कोण पढ़े थे, है ना, एकांतर कोण पढ़े थे। यही सब इसके बेसिक है। इसी के आधार पे हम जो है वो 6.2 को भी अपने सॉल्व करेंगे। तो आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन इसका शुरू करते हैं। आपको यहाँ पे कहा गया है कि x और y के मान को ज्ञात कीजिए और दर्शाइए कि ए बी जो है वो सी डी के समान अंतर है। ठीक है, तो करते हैं इसको शुरू। देखो यहाँ पे मैंने एक जो है वो फिगर बना ली है। एक तो ये आपकी ए बी है, ये आपकी सी डी है, और यहाँ पे इनको काटती हुई जो है वो एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है। और अब देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे एक कोण बन रहा है जो है 50 डिग्री का, और ये एक कोण है जिसका नाम है एक्स, और ये आपका कोण है जो है 130 डिग्री का, और यहाँ पे कोण बन रहा है जिसका नाम है वाई, और ये है आपका ए बी सी और डी। सबसे पहले तो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो एक्स और वाई की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो बताइए कैसे आप एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड कर पाएंगे। y is equal to 130। y इक्वल टू 130, बिल्कुल ठीक है। कैसे? शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, बिल्कुल सही। y जो कोण है वो 130 डिग्री के बराबर होगा। क्यों 130 डिग्री के बराबर ये होगा? क्योंकि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि जो y और 130 है वो एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण है। ये अगर ऊपर की तरफ को बन रहा है तो नीचे की तरफ को ये बनेगा। शीर्षाभिमुख कोण ऐसे तो होते थे कि एक का शीर्ष अगर ऐसा है तो दूसरा उसके बिल्कुल उल्टे पे होता था, तो हम कहेंगे ये दोनों एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण है, और शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होते हैं। तो बताइए इसमें किसी को कोई डाउट है क्या कि y 130 डिग्री क्यों आया? डाउट होगा तो बीच में खुद ही पूछ लेना, ठीक है। तो y और 130 जो है वो शीर्षाभिमुख कोण थे, इसलिए ये दोनों हो जाएंगे एक दूसरे के बराबर। तो y की वैल्यू आ चुकी है 130। अब x की वैल्यू बताइए कैसे हम निकालेंगे। मैम ये रेखा क्यूब बना रही है। ठीक है, ये देखिए क्यों हम बना रहे हैं। अभी देखो, अभी कुछ बच्चे ऐसा भी कह सकते हैं कि x और 130 जो है वो एक दूसरे के एकांतर अंतः कोण है ना। तो क्या उस तरीके से भी हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं? यस मैम। यस मैम। ठीक है, लेकिन अभी मैं बताऊं तो अभी हम इस केस में ऐसा नहीं कह सकते कि x जो है वो y के एकांतर है। ध्यान से मेरी बात सुनिए। देखो, देखने में हमें लग रहा है कि x और 130 एक दूसरे के एकांतर अंतः कोण है या अंतः एकांतर कोण है, पर अभी हम इस चीज को नहीं कह सकते। हम ऐसा नहीं कह सकते कि x जो है वो 130 के बराबर है क्योंकि ये एकांतर कोण है। क्योंकि ये जो हम प्रॉपर्टीज पढ़ते थे कि एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, है ना, और जो आपके संगत कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो गुण है, ये गुण सिर्फ तभी काम करते थे जब आपको सवाल में ऐसा कहा जाता था कि ए बी जो है वो सी डी के समान अंतर है। अगर आपको ये चीज दी गई होती, अगर आपको यहाँ पे सवाल में लिखा गया होता कि ए बी जो है वो सी डी के समांतर है, तो आप कह पाते कि x और y बराबर है, एकांतर कोण है, इसलिए 130 डिग्री के होंगे। लेकिन अभी हम ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि अभी हमें सवाल में ऐसा नहीं दिया है कि ये दोनों एक दूसरे के समांतर है, बल्कि हमसे तो पूछा गया है कि आप दर्शाओ, आप ऐसा शो करो कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। अभी सवाल पे ध्यान दीजिए। मैंने अभी आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप सभी को बताई है। अगर आपको वो समझ आ गई तो वाई टाइप करो, डाउट है तो पूछ लो फटाफट से। रिपीट कर दो।
रिपीट करते हैं, ध्यान से सभी बच्चे सुनिए, बिल्कुल ध्यान से। मैंने अभी क्या कहा कि अभी हमने y की वैल्यू, अभी देखो y टाइप करना बंद करें बच्चों, अभी ध्यान से मेरी बात सुने, ठीक है, कि y और 130 जो है वो एक दूसरे के बराबर है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये तो हमें पता था। शीर्षाभिमुख कोण कब बनते हैं? जहां पे भी दो लाइनें आपस में प्रतिच्छेद करेंगी, शीर्षाभिमुख कोण बन जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें संगत कोणों की या एकांतर कोणों की या बस इन दोनों की, तो वो कब बनते हैं? वो कोण तब बनते हैं जब आपकी समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती हुई जाएगी। अगर आपको सवाल में ऐसा लिखा होता कि ए बी जो है वो सी डी के समान अंतर है, तो हम ऐसा कहते कि एक्स और वाई बराबर है, कोण एक्स जो है वो कोण वाई के बराबर है, क्योंकि ये एकांतर है। पर अभी हम ऐसा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये एक दूसरे के एकांतर नहीं है। क्यों एकांतर नहीं है? क्योंकि हमें कहा ही नहीं है कि ये दोनों आपस में समांतर रेखाएं हैं। तो जब तक रेखाएं समांतर नहीं होती तब तक आपके एकांतर कोण बराबर नहीं होते, बल्कि हमें तो उल्टे पे हमें ये कहा है कि आप साबित करके बताओ कि ए बी और सी डी जो है वो पैरेलल लाइंस हैं। ये कहा है कि आप इसको शो कीजिए, आप इसको दर्शाइए, ठीक है। तो आप जो है वो एक्स और वाई की वैल्यू सवाल में ऐसे ऐसे मत निकाल देना। कैसे निकालनी है? तो बिल्कुल सही आपने कहा था कि यहाँ पर भी रैखिक युग्म बन रहा है। रैखिक युग्म बनने के लिए कोई समांतर रेखा की जरूरत नहीं पड़ती। रैखिक युग्म के लिए चाहिए होती है हमें बस एक सीधी रेखा, और उस सीधी रेखा के ऊपर दो आसन्न कोण, वहां पर आपका रैखिक युग्म बन जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ? 50 और x में भी रैखिक युग्म बना। तो हमने क्या किया? हमने यहां से एंगल x की वैल्यू निकाली कि कोण x जमा 50 डिग्री, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 180 के बराबर। 180 के बराबर क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों मिलकर के रैखिक युग्म बना रहे थे, ठीक है। तो अगर आपको ये पॉइंट समझ आ गया तो वाई टाइप कर दीजिए कि x की वैल्यू हमने यहां से निकालनी है, ना कि यहां से, ठीक है। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू निकाली तो हमारे पास x कितना आया? 180 में से जो है वो माइनस कर दीजिए 50 डिग्री को, तो हमारे पास आ जाएगा x भी 130 डिग्री के बराबर। तो जब हमने देखा कि यहाँ पे एक लीनियर, बेटा कुमुद बेटा अभी वाई टाइप करना बंद कीजिए, यहाँ पे देखिए, ठीक है। 50 और x रैखिक युग्म बना रहे थे। रैखिक युग्म को जब हमने हल किया, x की वैल्यू जब निकाली, तो x भी यहाँ पे 130 डिग्री का ही आया। तो अब हम कह सकते हैं क्या? x जो है हमारा 130 डिग्री का आ रहा है, y भी हमारा 130 डिग्री का आ रहा है, लेकिन हमने इनको एकांतर कोण से नहीं निकाला। हमने x को इस कोण की मदद से निकाला, y को इस कोण की मदद से निकाला, फिर भी x और y एक दूसरे के बराबर आए, एकांतर कोण ये बन रहे थे। तो जब कब ऐसा होगा? कब आपके एकांतर अंतःकोण बराबर होंगे? जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी, तभी आप कहेंगे कि आपके जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, जो एकांतर अंतःकोण है, वो एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज समझ आ चुकी है, तो हमने यहाँ पे देखा कि एंगल एक्स जो है वो एंगल वाई के आ चुका है बराबर। और ऐसा कब होगा? जब ये ए बी रेखा सी डी के समांतर होगी, तभी ये दोनों बराबर आएंगे। तो यहां से हमने कहा कि अंतः एकांतर कोण बराबर थे, इसलिए रेखाएं भी समांतर हैं। देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करो। आपको ऐसा नहीं कहा गया था कि ए बी सी डी के पैरेलल है, बल्कि आपको कहा था कि इस चीज को तो साबित करो, इस चीज को तो आप शो करके बताओ कि ये इसके समांतर है। तो हमने कहा कि ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर आए, अंतः एकांतर कोण एक दूसरे के बराबर आए। तो अंतः एकांतर कोण तभी एक दूसरे के बराबर होते हैं जब ये रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। इसलिए उल्टा हमने किया कि अगर कोण बराबर आए तो रेखाएं समांतर होंगी, रेखाएं समांतर होती थी तो कोण बराबर होते थे। अब कोण बराबर अगर आ रहे हैं तो इट मींस रेखाएं समांतर होंगी ही होंगी। तो अभी इस सवाल में किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं है तो बच्चों आप वाई टाइप कर सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, करते हैं अपना अगला सवाल। तो अगला सवाल आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है, इसको ध्यान से देख लेते हैं, इसकी फिगर बना लेते हैं।
एक रेखा है ए बी नाम की, एक रेखा है सी डी नाम की, एक रेखा है ई एफ नाम की। इन तीनों को ही काटती हुई जा रही है एक तिर्यक रेखा। किसी का माइक ऑन है? माइक ऑफ कर दीजिए। एक मिनट, राहुल कुमार जी के नाम से बेटा माइक ऑफ कर दीजिए, आपका माइक ऑन है। ठीक है, वेरी गुड। चलो, तो एक तिर्यक रेखा इनको काटती हुई जा रही है और कुछ कोण अपने साथ बनाती हुई जा रही है। इस कोण का नाम है एक्स, इस कोण का नाम है y, और इस कोण का नाम है z। ठीक है, और आपको कहा गया है कि ए बी जो है वो सी डी के समानांतर है और सी डी जो है वो ई एफ के समानांतर है। तो ए बी भी ई एफ के समांतर होगी, ये हम खुद समझ गए, क्योंकि अगर एक लाइन दूसरे के समांतर है, दूसरी लाइन, अगर पहली लाइन दूसरी रेखा के समांतर है, दूसरी रेखा तीसरी रेखा के समांतर है, तो पहली और तीसरी भी समांतर ही होगी। अब बात करते हैं और क्या हमें दिया है। दूसरी चीज हमें दी है कि y का अनुपात जो है वो z से वो है 3:7। तो ये कह रहे हैं कि कोण x का मान ज्ञात कीजिए। कोण x कितने के बराबर है, ये आपने फाइंड करना है, ये आपने निकालना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको बताइए कि जब हम अनुपात हटाएंगे तो y और z को कैसे लिखेंगे? मैम 3 कैसे? मैम टीचर लग एक मिनट, मैम चढ़ लगा के। चर लगा के। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपके पास y, y को हम लिखेंगे 3, लेकिन इसके आगे मैं कौन सा चर लगाऊं, बताइए। मैम एक्स। नहीं, देखो, अगर हम क्या करें, अगर हम इसके आगे x लगा लेना तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कोण x की बात हो रही है कि चर x की बात हो रही है। तो क्या करना है, जब भी आपको आपके सवाल में x y z दिख रहे हो तो उन चरों का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि उन चरों से तो हम अपने कोण को दर्शा रहे हैं। तो इसलिए किसी और चर को यहाँ पे लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप ले सकते हो a b c d, कुछ भी ले लो, पर x y z के अलावा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया a। ठीक है, तो y को हम लिखेंगे 3a और z को हम कितना लिखेंगे? 7 7a। ठीक है, तो y हमारे पास जो है वो, उसकी हमें असली वैल्यू तो नहीं पता, पर हमें पता है कि इसका जो अनुपात है ये 7a है, सॉरी ये 3a है, और z जो है वो 7a है। तो हमने इसकी मदद से जो है वो क्या करना है, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, एक मिनट में यहाँ से स्क्रीन को रीशेयर करती हूँ। उसके बाद भी अगर आपको स्क्रीन नजर नहीं आएगी तो आपने जो है वो क्लास को लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन करना है। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको फिर से कर रही हूँ रीशेयर। अभी बताइए, अभी स्क्रीन नजर आ रही है क्या बेटा? यस, ओके ओके। अच्छा, किसी का माइक फिर से ऑन हो गया है, बेटा माइक ऑफ कर दीजिए। हाँ ज्योति बेटा, आपका माइक ऑन है, माइक ऑफ कर दीजिए। ठीक है, वेरी गुड। चलो, तो बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। हमने कहा कि हमें जो है वो इन कोणों की असली वैल्यू तो नहीं दी थी, पर इन कोणों का अनुपात दिया था। अनुपात को जब हटाते हैं तो ऐसे लिखते हैं, जो पहला लिखा गया था उसको लिखेंगे हम पहले के बराबर, जो दूसरा लिखा है उसको लिखेंगे हम दूसरे के बराबर। तो y आ जाएगा 3 गुणा में a, z आ जाएगा 7 गुणा में a। अब हमने जो है इसकी मदद लेकर के कोण x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मैंने देखा कि जो कोण हमें दिए गए थे y और z, उनके बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, क्योंकि जो आपका y कोण बन रहा है, जो आपका z कोण बन रहा है, ये ना ही तो संगत कोण है, ना ही तो ये आपके एकांतर कोण है, ना ही ये उस तरह के कोण हैं जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हुए हो। तो कैसे हम इसकी मदद से इसको सॉल्व करें, तो बताइए ऐसा एक कोण जिसको आप इसकी मदद से या इसकी मदद से निकाल सकते हो, जो आपकी मदद करे ए की वैल्यू फाइंड करने में। कोई ऐसा कोण जो 7a होगा,
या कोई ऐसा कोण जो 3a होगा। देखिए ध्यान से फिगर को और बताइए। ध्यान से देखो, कोई भी कोण बता दो, कोई भी ऐसा कोण जो y के संगत हो, कोई भी ऐसा कोण जो z के संगत हो, वो उसके बराबर ही माना जाएगा। तो देखिए ऐसा कोण ढूंढिए जिसका रिश्ता y के साथ भी आ रहा है और जिसका रिश्ता z के साथ भी हो रहा हो, मतलब कॉमन हो। फटाफट से ढूंढिए और अपना आंसर बताइए। मैं फिर से रिपीट करती हूं, या तो 3a की मदद से या तो 7a की मदद से कोई ऐसा कोण ढूंढिए जो या तो 3a के बराबर करो उसको या तो 7a के बराबर करो। कोई भी ऐसा कोण जो y के संगत हो या y के शीर्षाभिमुख हो या z के संगत हो या z के वो हो, एकांतर हो, कोई भी ऐसा कोण जो भी आपको लगता है, बस मुझे कोई ऐसे कोण बता दो, उन कोणों के नाम बता दो जितने भी आपको दिख रहे हैं। एफ नहीं, एफ तो कोई कोण नहीं है बेटा। मैम बीच वाले अच्छा पॉइंट का नाम रख दो। अच्छा ठीक है, चलो नाम मैं रख देती हूँ। इसका नाम है एल एम एन ओ पी क्यू। अब बताइए। मैम क्यू के क्यू नहीं, क्यू देखो ऐसा कोण जिसका रिलेशन जो हमारी मदद करे या तो y के साथ वो जुड़ रहा हो या z के साथ। अगर आप q कहेंगे ना तो ये ऐसा बन जाएगा, पर इससे कोई फायदा नहीं होगा, है ना, क्योंकि q का हमें कुछ फायदा नहीं मिल रहा है। तो ऐसा कुछ जिससे हमें फायदा भी मिले। ई कोई कोण नहीं है बेटा, ई कोई कोण ओ मैंने ओ लिख दिया। ओ कोण ओ, आपने कहा कोण ओ का रिलेशन किसके साथ है? मैम वाई के साथ भी है और जेड के साथ। y के साथ क्या है इसका रिलेशन? मैम शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख। तो ये क्या हो जाएंगे एक दूसरे के? शीर्षाभिमुख कोण इक्वल। तो कैसे होंगे एक दूसरे के? ये बिल्कुल बराबर। ठीक है, पहली चीज y और o का रिश्ता था, एक दूसरे के शीर्षाभिमुख थे। फिर आपने कहा कि कोण o का रिलेशन कोण z के साथ भी है। तो बताइए कोण o और कोण z के बीच में क्या रिलेशन है? मैम इन दोनों का जोड़ है ना 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्या रीजन है उसका? मैम क्योंकि ये समांतर रेखाओं के अंतः कोण है। एक तो अंतः कोण और दूसरा तिर्यक रेखा के एक ही ओर बन रहे हैं, तो इनका जो जोड़ होता है वो 180 होता है। चलिए एक आपने बता दिया, एक पॉइंट ये। दूसरा बताइए इसके अलावा कोई और कोण, इसको छोड़ के। अब एक ऐसा कोण जो z से भी मैम एन भी है। कौन सा बेटा? एन n। ठीक है, आपने कहा कोण n, हाँ बिल्कुल सही। इसका किसके साथ रिलेशन है पहला? मैम वाई के साथ ये रेखिक युग्म है। ठीक है, y के साथ ये क्या कर रहा है? रेखिक युग्म रैखिक युग्म बना रहा है। तो इसका मतलब कोण n जो है वो y के बराबर हो जाएगा। और z के साथ ये क्या कर रहा है? मैम कोण एन वाई के बराबर नहीं होता। अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, रैखिक युग्म होगा। हाँ तो ये बना देंगे रैखिक युग्म साथ में। और कोण y और z क्या है? मैम सॉरी, कोण n और z क्या है? अंतर कोण। मैम एक का अंतर कोण। एकांतर अंतः कोण। ठीक है, तो इसका मतलब कोण n जो है वो कोण z के बराबर होगा। ठीक है, तो दूसरा आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो। और तीसरा बता दीजिए, तीसरी तरह से कैसे आप इसको सॉल्व करोगे? एक और कोण मुझे दिख रहा है जिसका रिलेशन y के साथ भी है और z के साथ भी। दो अभी ऐसे मैम एफ। एल, बिल्कुल सही कहा आपने, एक है कोण एल। क्योंकि कोण एल कोण जेड के संगत है तो इसके बराबर हो जाएगा। और एल प्लस वाई बना रहे हैं रैखिक युग्म, तो यहाँ पे ये भी काम में आ जाएगा हमारे, क्या निकालने के लिए? ए की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, कोण एल जमा कोण वाई।
बराबर है 180। फिर हमने कहा कोण एम भी बिल्कुल सही, क्योंकि कोण एम और कोण वाई एक दूसरे के संगत है, और कोण एम और कोण जेड जो है वो 180 डिग्री का कोण बना रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ 4-5 तरीके होते हैं किसी भी कोण का इस्तेमाल करके अपने उत्तर तक पहुंचने के लिए। तो पहले हमने देखा कि बहुत सारे कोण थे, लेकिन आप कोई भी सॉल्व करो आपका आंसर सेम ही आएगा, किसी भी तरह से सॉल्व करो। तो चलिए अभी हम इसको सॉल्व करते हैं इस तरह से कि जो आपका कोण एल है, ठीक है, ध्यान से देखिए, ये आपका कोण एल है, जो आपका कोण एल है वो बराबर है कोण जेड के। कोण जेड किसके बराबर है? उसकी वैल्यू कितनी है? दी है हमें, देखो ध्यान से, 7A। 7A। ठीक है, तो अगर कोण Z 7A है तो कोण L भी जो है वो 7A ही होगा। तो मैंने कहा कि कोण L और कोण Z जो है दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों ही संगत कोण थे। तो यहां से हमने कहा कि कोण जो L है वो भी 7A के बराबर ही होगा। अब बताइए कोण L और कोण Y में क्या रिलेशन है? तो ये बना रहे हैं रैखिक युग्म। ठीक है, जो किसके बराबर होता है? जो होता है 180 डिग्री के बराबर। तो इन दो, पहले तो L की वैल्यू मैंने इससे निकाली Z से, क्योंकि L और Z संगत कोण थे। Z 7A है तो L भी 7A होगा। फिर मैंने देखा कि ये दोनों मिलकर के जो है वो 180 डिग्री का कोण बना रहे हैं, रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है इन दोनों को जोड़ करके 180 के बराबर लिख करके ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कोण एल कोण एल की वैल्यू कितनी है? कोण एल की वैल्यू है 7A। कोण वाई की वैल्यू कितनी है? तो वाई की वैल्यू है 3A, और इसको बराबर कर देंगे हम 180 के, और यहां से ए की वैल्यू निकाल दीजिए। तो 7 में 3A जोड़े तो 10A आ गए, बराबर है 180, और ए को छोड़िए अकेला तो यहाँ आ जाएगा 180/10, जो कि आ जाएगा 18। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? ए की वैल्यू यहाँ पे आ गई 18 डिग्री। तो जब हमारे पास ए की वैल्यू आ चुकी है तो अब हम कोण y और कोण z की वैल्यू को भी निकाल सकेंगे। कोण y हो जाएगा 3A, मतलब कि 3 × 18, और कोण z हो जाएगा 7A, मतलब कि 7 × 18। तो बताइए कोण a की वैल्यू कितनी, कोण y की वैल्यू कितनी आ रही है? 54। 54 डिग्री, और कोण Z की 126। ठीक है, तो हमारे पास y और z की वैल्यू आ चुकी है। y है 54 और z है 126। कैसे हमने निकाली? तो बिल्कुल सिंपल है, हमने 3-4 तरीके किए थे, आप उनसे भी निकाल सकते थे, पर मैंने इजी वाला तरीका उठाया। ठीक है, तो उससे हमारे आंसर आ चुका है। मैंने उठाया है संगत कोण और रैखिक युग्म, उससे हमारी वैल्यू फिर आ गई। पर हमसे सवाल पूछा गया है कि x की वैल्यू निकालिए, ना कि y की। लेकिन x की वैल्यू निकालने के लिए y की वैल्यू तो निकालना जरूरी था, है ना? तो हमने इसके लिए जो है वो y की वैल्यू निकाली। y की वैल्यू आ गई हमारे पास 54। अब देखो कि कैसे आप इस y की वैल्यू की मदद से x की वैल्यू को निकाल सकते हैं। मैम 180 में से 54 माइनस देंगे। 54 माइनस कर देंगे। ठीक है, वेरी गुड। क्योंकि देखो, क्योंकि कोण x और कोण y जो है वो बराबर होंगे 180 के। अब आप कहेंगे 180 क्यों? यहाँ पे तो इन दोनों का तो रैखिक युग्म भी नहीं बन रहा, एक कोण ये है, एक कोण ये है, क्योंकि इनके बीच में भी एक रिलेशन होता है। हमने पढ़ा था अपने अवंती के 6th चैप्टर का लास्ट टॉपिक, कि अगर कोई दो कोण तिर्यक रेखा के, ऐसे कैसे कोण, पहली बात जो अंतः हो, अंतः मतलब अंदर की तरफ को बन रहे हो, अंतः कोण, और कैसे हो, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर हो। ठीक है, एक तो वो अंतः होने चाहिए, दूसरा तिर्यक रेखा के एक ही ओर हो। तो वो कैसे होते हैं? एक ही ओर हो वे कोण
एक दूसरे के संपूरक होते हैं। कैसे होते हैं? वे कोण जो है वो संपूरक होते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि x में जब y को जोड़ेंगे तो 180 आएगा, क्योंकि संपूरक कोण 180 डिग्री का देते हैं हमें योग। ठीक है, संपूरक कोण वो कोण होते हैं जिनको जब जोड़े तो 180 आता है। क्यों है ये संपूरक? क्योंकि एक तो ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर है, दूसरा ये भी अंतः कोण है, इन दोनों रेखाओं के अंदर को बन रहा है, ये भी अंतः कोण है, इन दोनों रेखाओं के अंदर को बन रहा है। ऐसे अंतः कोण जो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ को हो, वो आपस में एक दूसरे के संपूरक होते हैं। इसलिए हमने लिखा कि x जमा y बराबर है 180, जिसमें से हमें y की वैल्यू तो पता है, x की वैल्यू हमने निकालनी है। y की वैल्यू है 54 डिग्री बराबर है 180, और x की वैल्यू कितनी यहां से आ जाएगी बताइए? 180 में से 54 को कर देंगे हम माइनस 126। ठीक है, एंगल x इज इक्वल टू 126 डिग्री। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, क्योंकि देखो ये हम फाइनल एग्जाम के लिए रिवीजन कर रहे हैं, बाद में पता नहीं इस चैप्टर पे हम वापस से आ पाए या नहीं आ पाए। तो कोई भी डाउट आपके मन में हो तो आपने अभी इसी वक्त पूछ के उसे क्लियर करना है। ठीक है, अपने मन में कोई डाउट रखना ही नहीं है। तो बताइए इस क्वेश्चन में किसी का कोई भी डाउट है तो माइक ऑन करो और माइक ऑन करके पूछ लो। पर मैं आपको फिर एक बार यहाँ पे रिपीट करवा देती हूँ। क्वेश्चन में कभी भी अगर अनुपात आए तो आपने क्या करना है? ठीक है, स्वीटी कह रहे हैं रिपीट, तो ठीक है इसको रिपीट करते हैं एक बार। हमें यहाँ पे दिया गया था कि क्वेश्चन में जो है वो कुछ इंफॉर्मेशन दी थी कि ए बी जो है वो सी डी के समांतर है, सी डी जो है वो ई एफ के समांतर है। ठीक है, ए बी रेखा आपकी सी डी के समांतर थी, सी डी आपकी ई एफ के समांतर थी। तो ये तीनों रेखाएं एक तीसरे के एक दूसरे के समांतर हैं। फिर हमें इन्होंने इंफॉर्मेशन दी थी कोणों के बारे में। कोणों के बारे में ये बताया कि y और z का जो अनुपात है, जो आपका कोण y है और जो आपका कोण z है, इनके बीच का जो अनुपात है वो है 3:7। तो हमने हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन का सूत्र जो है, जब हमने वो वाला चैप्टर किया था तो हमने सीखा था वहां पे कि अगर कभी भी आपको अनुपात दिया जाए, रेशो दिया जाए, तो रेशो को, आप कुछ कह रहे हैं मोनिका? नो सॉरी मनीष। ठीक है, तो रेशो को जब भी हम हटाते हैं तो कैसे हटाएंगे? पहली चीज इसके बराबर, मतलब 3 के बराबर, और 3 के साथ एक चर की गुणा करनी है। आमतौर पे हम x की गुणा करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने x की गुणा नहीं की, क्योंकि x हमारा कोण था, x कोण था, तो उसमें हम कंफ्यूज हो जाते, इसलिए हमने यहाँ पे कोई और चर ले लिया जो था a। तो अनुपात जब हटेगा तो y आ जाएगा 3a के बराबर, और z में भी ऐसा होगा, जब अनुपात हटेगा तो z आ जाएगा 7a के बराबर। बस इतनी सी हमें इंफॉर्मेशन दी थी और कहा था कि इतनी सी की मदद लेकर के आप जो है वो x की वैल्यू फाइंड कीजिए। दिया है yz के बारे में, पूछा है x के बारे में, तो हमने कहा कुछ तो करना पड़ेगा कि हम x तक पहुंच पाए। तो पहले हमने देखा कि y यहाँ पर है, z यहाँ पर है, इनके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है। अगर हम y और z को एक साथ देखें तो इनके बीच में कोई रिश्ता नहीं था। तो हमने देखा कि चलो ऐसे कोणों को ढूंढते हैं जो रिलेट कर रहे हो y के साथ भी और z के साथ भी। तो हमने देखा कि ऐसे बहुत से कोण थे जो y के साथ भी कुछ ना कुछ कर रहे थे, मतलब y के साथ भी उनका कोई ना कोई रिश्ता था और z के साथ भी कोई ना कोई रिश्ता था। तो हमने देखा बहुत सारे ऐसे केसेस थे, पर हमने उसमें से केस चुना एल वाला। हमने देखा कि जो कोण एल यहाँ पे बन रहा है वो कोण जेड के संगत कोण है। तो एल और जेड अगर संगत कोण है और जेड की वैल्यू अगर 7a है तो एल की वैल्यू भी 7a ही होगी। ऐसा कोण देखा मैंने जिसका रिश्ता z से भी हो और y से भी हो। तो L था z के संगत, z 7a है तो L भी 7a आएगा। फिर मैंने देखा कि L का जो रिलेशन है वो y के साथ भी है, कि दोनों मिलकर के रैखिक युग्म बना रहे थे। ठीक है, तो अब इनके बीच में रैखिक युग्म बन रहा है, तो हमने कहा कि चलिए अब इसकी मदद से जो है वो करते हैं इसको सॉल्व। तो हमने कहा कि जब हम 3a में, क्योंकि 3a हमारी y की वैल्यू थी, ठीक है, जब हम 3a में 7a को जोड़ेंगे तो वो बराबर आएगा 180 के, क्योंकि ये रैखिक युग्म बन रहा था। इसको सॉल्व करके हमारे पास a की वैल्यू आ गई 18 डिग्री, और 18 डिग्री जब वैल्यू आ गई तो हमने y की वैल्यू यहां से निकाल ली, 3 गुना 18 करके, वो आ गया था 54 डिग्री। और यहां से हमने z की वैल्यू निकाल ली 7 गुना 18 करके, वो आ गया था 126 डिग्री। पर हमसे पूछी थी कि x की वैल्यू निकालो, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमने देखा कि
एक्स और वाई में एक डायरेक्ट रिलेशन है। कौन सा? तो x और y को जब हम जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। क्यों 180 डिग्री आएगा? क्योंकि x और y जो है वो ऐसे कोण है जो पहली बात अंतः है, जो पहली बात अंतः है, अंदर की तरफ को बन रहे हैं, और दूसरी बात ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर बन रहे हैं। तो जो कोण ऐसे होते हैं, जो अंतः भी होते हैं और तिर्यक रेखा के एक ही ओर को बनते हैं, वो कोण एक दूसरे के संपूरक होते हैं। संपूरक मतलब उनको जोड़ने पर 180 आता है। तो यहां से हमने कर दिया, इनको जमा करके लिख के इनको 180 के बराबर। y की वैल्यू हमें पता थी, y की वैल्यू हमारे पास थी 54 डिग्री, और x की वैल्यू हमने निकालनी थी, तो 180 में से हमने y को घटा दिया और हमारे पास x की वैल्यू 126 डिग्री आ गई। ठीक है, तो बस ये था इसमें। अभी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और एक और अगर मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, बिल्कुल सिंपल सी बात अगर मैं आपको बताऊं, अगर हमने कहा कि ए बी सी डी के समांतर है, सी डी ई एफ के समांतर है, तो ए बी और ई एफ भी एक दूसरे के समांतर होंगे। तो अगर मैं बीच से इसको हटा दूं, इस रेखा को ही यहां से हटा दूं, ठीक है, इस रेखा को मैंने यहां से हटा दिया, और अगर मैं आपको कहूं कि z जो है वो 126 डिग्री का है, तो x और z में क्या रिश्ता आपको दिख रहा है? एकांतर अंतर कोण। अंतः एकांतर कोण है ये दोनों। तो अगर हम अपनी बीच वाली रेखा को इग्नोर करते तो हम ये भी देख पाते कि x और z एकांतर अंतर कोण थे। तो अगर ये 126 है तो ये भी 126 डिग्री ही आता। ठीक है, लेकिन ये बड़ा दूर का है, ये इसमें सोचने के लिए बहुत ज्यादा आपको समय लगेगा। पर इसको ये बस मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया, बाकी करना आपने इसको ऐसे ही है। आप अगर इससे भी करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने दूसरी रेखा को अगर हम इग्नोर करते, सिर्फ पहली और तीसरी को देखते, तो हम पाते कि एक्स और वाई जो है वो क्या है, एक्स और जेड जो है वो क्या है, एक दूसरे के एकांतर अंतर कोण है। तो इसकी मदद से भी x की वैल्यू 126 ही आती है, लेकिन आपने यहाँ पे जब ऐसे सॉल्व किया तब भी इसकी वैल्यू 126 ही आई। ठीक है, तो ज्योमेट्री की यही खास बात होती है कि इसको हल करने के बहुत से तरीके होते हैं। आपको अगर कोणों की सही नॉलेज है, आपको कोण पहचानने आ रहे हैं, आपको कोणों के गुण पता है, तो किसी ना किसी तरह से आप कोणों तक पहुंच ही जाएंगे। ठीक है, तो ज्योमेट्री में बस आप एक बार सवाल को हल करना शुरू कर देना, एनालाइज करना कि कौन कौन कहां पर है, क्या क्या कहां पे बन रहा है, तो आपको जो है वो इसके आंसर्स कहीं ना कहीं से मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो करते हैं अपना अगला सवाल। अगला सवाल आपको यहाँ पे दिया गया है कि दो रेखाएं फिर से हैं, एक का नाम है ए बी, एक का नाम है सी डी, और इनके बीच में कुछ और भी चीजें बन रही हैं। पहले नाम लिख लेते हैं। इसका नाम है ए बी और इसका नाम है सी डी। एक रेखा है ई एफ नाम की या एफ ई नाम की, जो सी डी पर लंबवत है। कैसे मुझे पता चला ये इस पर लंबवत है? लिखा तो नहीं था, बताइए जरा। वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, आपने कहा 90 डिग्री, चलो ये भी, इससे भी हमने पहचान लिया। और एक और चीज है, लिखा है कि ई एफ सी डी और बीच में ये, तो ये किसका सिंबल होता है? हमने पढ़ा था कैसी रेखाओं, लंबवत रेखाओं का। ठीक है, तो इस सिंबल को जब हमने पढ़ा तो हम पहचान गए कि ये क्या है, ये लंबवत रेखा है। और यहां पर लिखा है आपको ए बी सी डी, तो ये किसका सिंबल है? समांतर समांतर रेखाओं का। समांतर रेखाओं का। तो इन्होंने यहाँ पे समांतर लिखा, हाँ, यहाँ पे इन्होंने लिखा नहीं होता, पर आपको सिंबल के थ्रू समझना होता है। तो यहाँ पे वैसे हम समझ गए ईएफ की, मतलब ईएफ जो है वो लंबवत है सीडी के। एक तो लिखा गया था और दूसरा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ऐसे जो है दर्शाया भी गया था कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। फिर एक और रेखा यहाँ से आ रही है जो कि है, जिसका नाम है एई, एई नहीं सॉरी, जीई एस। ठीक है, जीई के बारे में कुछ नहीं कहा है, ये आपका जी है, ये है एफ, ये है ई। तो आपको यहाँ पे बहुत से कोणों के बारे में पूछा गया है। दिया आपको जो है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले देखते पूछा क्या है। पूछा है एंगल ए जी ई, कोण जी ई एफ और कोण एफ जी ई। तो बताइए कौन कौन से कोण आपको पूछे गए हैं? ए जी ई कोण कहां बन रहा है, किस बिंदु पर?
मैम ब्लैक मैम एंड बिंदु पे जहाँ पे बिल्कुल सही, ब्लैक और मैम, रेड रेखा को जोड़ा तो आ गया AGE, क्योंकि आपका जो कोण है इसके नाम से कैसे हम पहचानते हैं, तो बिल्कुल बीच में जो होता है वो इसका बिंदु होता है और बाकी होती हैं रेखाएं, जैसे कि AG से GE तक। ठीक है, AG को भी छुएगा, GE को भी छुएगा, तो हम कहेंगे ये हमारा कोण है AGE। फिर आपसे पूछा है नंबर 2 कोण, जिसका नाम है GEF। बताएं। रेड और ब्लू। ई मैम बन रहा है। रेड एंड ठीक है, मैम ई बिंदु। ये वाला, ये रेड और ब्लू जो आपके यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये आपका बन रहा है GEF बिंदु E पर, और किस किस रेखा से, तो GE से और EF से। ठीक है, ये वाला, तो इसकी रेखाओं को मैं एकदम बना देती हूँ सीधा। और एक और कोण है आखिरी, वो बताइए, उसका नाम है FGE। ब्लू और रेड। मैम ब्लू एंड ब्लैक। मैम जहाँ पे वो ग्रीन कौन है ना जी मैम उसके ब्लैक साइड में। ठीक है, रेड। ग्रीन जो हरा वाला कोण है उसके बिल्कुल बगल में बन रहा है FGE, क्योंकि FGGE, तो ये जो कोण यहाँ पे बनेगा यहाँ से यहाँ तक, वो होगा आपका FGP। ठीक है, तो यहाँ पे इसको बना लेते हैं, इसका नाम है FGE, इसको कलर कर देते हैं येलो। चलिए, तो पहला कोण आपने निकालना है ये वाला, फिर आपने निकालना है येलो वाला भी निकालना है, 2 और ये है नंबर 3। तो ये कोण हमने यहाँ पे निकालने हैं, इनको फाइंड करना है। इन्फॉर्मेशन हमें क्या दी है, सिर्फ इतनी कि ये है 90 डिग्री का, और जो कोण है GED वो है 126 डिग्री का। तो बताइए GED कोण किस किस रेखा को जोड़ने से बनेगा? GED। मैम ई बिंदु पे, और ईडी जहाँ को पे 90 मैम ई डिग्री और बिंदु पे। लेकिन GED कहा है तो किस किस रेखा को छुएगा, उसके उनके कलर बताएं। मैम रेड एंड ब्लैक ब्लैक। और रेड। मैम रेड एंड ब्लैक। ठीक है, बिल्कुल सही। रेड को और ब्लैक को, तो यहां से यहां तक जो ये पूरा का पूरा कोण बना, इसको हम कहेंगे कि ये है GED, और कितने डिग्री का है, तो ये 126 डिग्री का है GED। ठीक है, थोड़ा इसको बनाते हैं छोटा सा ऐसा। तो ये था आपका कोण नंबर 3, इसको भी आपने फाइंड करना है, और GED है 126 डिग्री का। तो बताइए, सबसे पहले तो इस 126 डिग्री की मदद लेकर के मैं आपको हिंट देती हूँ कि आप कोण नंबर 3 तक पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंचेंगे वो आप मुझे बताएं। मैम जो ये 126 है इसमें से 90 माइनस कर देंगे। फिर से बताएं एक बार, एक एक करके। मैम 126 से 90 माइनस कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल सही। तो देखते हैं क्यों ऐसा करेंगे, उसको भी एक बार सीख लेते हैं। चलो, तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो आपका कोण बन रहा है यहां से लेकर के यहां तक, ये 126 डिग्री का है। 126 डिग्री का ये जो कोण है, ये दो कोणों से मिलकर के बना है। एक ये ब्लैक वाला कोण और दूसरा ये रेड वाला कोण, है ना, हमें दिख रहा है, हम देख पा रहे हैं कि इसके अंदर जो है वो दो छोटे छोटे कोण थे। एक ये वाला कोण बन रहा है, एक ये वाला कोण बन रहा है। इन दोनों को जब हमने जोड़ा तो यहां से यहां तक का एक ही कोण बना, जो कि 126 डिग्री का है। तो हम लिख सकते हैं कि जो आपका कोण है, कौन सा, GEF। देखो GEF मतलब ये वाला, ध्यान से यहां पर देखिए अभी, GEF ये वाला काला वाला कोण, इसमें जब हम जोड़ेंगे, जमा करेंगे लाल वाले कोण को, मतलब कि FED को, तो वो कितने के बराबर आएगा? इस वाले कोण में इस वाले कोण को जोड़ोगे तो कितने के बराबर आएगा? 126। 126, क्योंकि इन दोनों कोणों से जो कोण बन रहा है वो 126 डिग्री का है। अगर आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो चुकी है, समझ आ चुकी है, तो वाई टाइप करें। अगर आप चाहते हैं मैं रिपीट करूं तो मैं इसको रिपीट भी कर सकती हूँ, पर आपको बोलना पड़ेगा। तो बताइए, जिस जिसको समझ आ गया वो वाई टाइप करेंगे, डाउट है तो पूछेंगे। किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ कर दीजिए बच्चों। ठीक है, तो आपने कहा समझ आ गया सभी बच्चों को, वेरी गुड। पर फिर भी पूजा ने कहा रिपीट करने को, चलिए रिपीट करते हैं। देखो, अच्छा यहाँ पे देखो, एक बड़ा सा कोण बन रहा है जो यहां से शुरू होकर के यहां तक जा रहा है। ठीक है, यहां से शुरू होकर के यहां तक ये बड़ा सा कोण जा रहा है जो 126 डिग्री का है। हमने देखा कि ये जो 126 डिग्री का कोण बन रहा है,
ये दो, इसके अंदर जो है वो दो और कोण बन रहे हैं। तो ये जो 126 डिग्री का कोण है, ये दो कोणों को जोड़ने से बना है। पहला कोण ये काला वाला, जब हमने काले वाले कोण में इस लाल वाले कोण को जोड़ा, तब जा करके ये पूरा कोण यहां से यहां तक का बना। ठीक है, तब जाके क्या हुआ, तब जाके ये पूरा कोण बना यहां से यहां तक, जब हमने काले वाले में लाल वाले को जोड़ा। तो बड़े वाले कोण का जो नाम है, जो बड़े वाले कोण का नाम है वो है GED। ठीक है, तो ये जो GED बन रहा है, ये दो कोणों के जोड़ने से बन रहा है। कौन कौन से, तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ। एक, जब आपने इस कोण में आपने जो है वो इस वाले कोण को जोड़ दिया, तो आपके पास एक पूरा कोण बन गया बड़ा सा, जो कि यहां से शुरू होके यहां तक जा रहा है ऐसे। और ये कितने कोणों से बना है, तो ये दो कोणों से मिलके बना है, जो इसके अंदर हमें दिख रहे हैं। ठीक है, एक मिनट, इसको हम मिटा देते हैं। अब बताइए, अब कोई डाउट है? लाल और काले को जोड़ा तो पूरा हरा वाला कोण बना, जिसका नाम है GED। ठीक है, इसको और इसको जोड़ने पर ये पूरा का पूरा कोण बन रहा है। तो हम कहेंगे कि इन दोनों को जोड़ने पे पूरा कोण अगर बन रहा है, और हमें एक कोण की वैल्यू भी पता है, किसकी? सोचिए और बताइए। एक तो हमें इसकी वैल्यू पता है कि 126 डिग्री का है, और इन दो छोटे छोटे कोनों में, हाँ वेरी गुड, ये जो है वो 90 डिग्री का है, FED, क्योंकि हमें सवाल में दिया गया था कि FED जो है वो लंबवत रेखा है CD पर। तो जो लंबवत रेखा होती है वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहां से हम समझ गए कि ये हिस्सा इसका 90 डिग्री का है। पूरा टोटल है 126 डिग्री, एक हिस्सा 90, तो दूसरा निकालने के लिए क्या करेंगे, 126 में से 90 को माइनस कर देंगे, तो आपका आ जाएगा कोण GEF बराबर है 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री, विच इज इक्वल टू किसके बराबर आया, बताइए जरा? 36, आई थिंक 36 डिग्री। ठीक है, तो हमारा, हमने जो है वो अपना पहला सवाल हल कर दिया है, पहला कोण हल कर दिया है कि कोण GEF जो है वो 36 डिग्री का है। अगर आपको ये अब समझ आ चुका है तो वाई टाइप करें, अभी भी डाउट है तो पूछ लें फटाफट से, बताइए बच्चों। हाँ मैम। सभी क्लियर हो गया? चलिए, तो अब इसको मिटाते हैं। GEF हो गया हमारा कितने डिग्री का, तो वो हो गया हमारा 36 डिग्री का। ये जो काला वाला कोण है ये आपका 36 डिग्री का है। अब आपने बताना है कोण 1 और कोण 2 को हम कैसे निकाल सकते हैं। तो सोचिए और अपना आंसर बताइए। मैम कोने को तो एक आंसर को GE तो मैम 126 के अंत एकांतर है कौन सा कोण? मैम, AGE। ठीक ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि जो कोण AGE है वो बराबर हो जाएगा कोण GED के, क्योंकि ये दोनों कोण अंतः एकांतर कोण है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये अंतः एकांतर है या नहीं। अच्छे से इसको देखेंगे हम, अंतः एकांतर कोण। तो कभी भी आपको अगर अंतः एकांतर कोण पहचानने हैं, तो पहले तो इसके अंदर बने ये छोटे छोटे कोण, इनको गायब कर दो, इनको देखो ही मत। बड़े कोण की बात कर रहे हैं तो बड़े कोण को देखो, इनको देखो ही मत, इनको हटा दो। तो इनको मैंने मिटा दिया अभी के लिए, ताकि मुझे अच्छे से क्लियर हो जाए कि ये दोनों एक दूसरे की क्या है, अंतः एकांतर कोण है। तो पहले मैंने यहाँ पे लाइन लगा दी है लाल, और इसको ब्लू वाली है। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पर जो है वो जो कोण बन रहे थे, जो कोण बन रहा था बड़ा सा, वो बन रहा था 126 डिग्री का, जिसका नाम था GED, मतलब GE से शुरू हो करके यहां तक वो जाएगा। तो ये वाला कोण जो है वो इस वाले कोण के क्या है, अंतः एकांतर कोण है। बिल्कुल ठीक आपने कहा। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं, अगर मैं इस FE को यहाँ से हटा दूं, तो आपको ज्यादा अच्छे से, ज्यादा बेहतर तरीके से ये चीज समझ अभी आ जाएगी कि सच में ही ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अंतः एकांतर कोण है। तो देखिए अभी और बताइए कि क्या ये अंतः एकांतर आपको नजर आ रहे हैं? डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, कौन सा कोण? तो बड़ा वाला कोण। तो कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, कोणों के बीच में क्या रिलेशन है उसको देखने के लिए कुछ चीजों को इग्नोर करना पड़ता है। जब तक हमारे पास ये लाइन F थी, तब तक हम थोड़े से कंफ्यूज रह रहे थे कि ये कोण इसके एकांतर होगा या नहीं। पर जैसे ही हमने इस F को यहाँ से हटा दिया, गायब कर दिया, तो हमें पता लग गया कि हाँ, ये कोण जो है वो इसके एकांतर कोण है। ठीक है,
तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कोण 1 126 के बराबर। और दूसरा एक और तरीका है इसका पता लगाने का कि जो भी अंतः एकांतर कोण होते हैं, पहली चीज जो उनका एक बिंदु होता है वो आपकी तिर्यक रेखा को भी टच करना चाहिए और समांतर रेखा को भी टच करना चाहिए। तो कोण 1 ने तिर्यक को भी छुआ था, एक अपनी समांतर रेखा को भी छुआ था, वैसे इस कोण ने भी इस तिर्यक रेखा को भी टच किया है, समांतर रेखा को भी टच किया है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों कोण एक दूसरे के एकांतर कोण है। ठीक है, तो ऐसे इसका हमने पता लगा लिया और ये एकांतर अंतर कोण थे। तो यहाँ से क्या हो गया, इसकी वैल्यू जो है वो बराबर आ गई। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। नो मैम। ठीक है, नो मैम। तो यहाँ से हमें यह पता लग गया कि कोण 1 जो है वो 126 डिग्री का है। तो बताइए अभी अगर कोण 1 126 डिग्री का है और ये 36 डिग्री का है, तो कोण 2 की अब हमने वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे? मैम 180 डिग्री में से ना 126 डिग्री घटा देंगे। माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं? रेखिक युग्म। रेखिक। बिल्कुल सही है। जो हमारा कोण है AGE वो जो इसके अंतर एकांतर कोण था, तो इसलिए ये तो आ गया हमारे पास 126 डिग्री का। और बात करें अगर अपने कोण 1 जमा कोण 2 की, तो ये दोनों मिलकर के बना रहे हैं रैखिक युग्म। तो हम लिख सकते हैं इन दोनों को 180 के बराबर, जिसमें से कोण 1 की वैल्यू 126 डिग्री है, कोण 2 हमने ज्ञात करना है और 180 ऐसे का ऐसा ही रहेगा। तो कोण 2 हमारे पास आ गया 180 माइनस 126, जो कि आप कह रहे हैं 54 डिग्री। ठीक है, तो कोण 2 बराबर है 54 डिग्री के। तो ये था हमारा कोण 2 के बारे में, ये था हमारा कोण 1 के बारे में, और कोण 3 तो हमने पहले ही कर लिया है। तो यहां से AGE जो है, AGE आ गया 126 डिग्री का, और FGH जो है, FGH जो है वो आ गया हमारे पास 54 डिग्री का। 54 ही है ये, हाँ ठीक है। तो ये था हमारा तीनों कोणों के बारे में। अभी इसमें कोई डाउट है तो बच्चों आप फिर से मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको क्लियर हो चुका है तो आप वाई टाइप कर सकते हो। करते हैं इसको एक बार फिर से रिपीट। हमें कहा था कि बहुत से यहाँ पे कोण आपको गिवन सिर्फ 2 ही थे, पूछे गए थे 3 कोण। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने कोण नंबर 3 को देखा कि कोण नंबर 3 जो है वो एक बड़े वाले कोण का हिस्सा है। तो हमने क्या किया, 126 में से 90 को घटा दिया, क्योंकि इसमें से जब इसको घटाएंगे तो हमारे पास काला वाला कोण ही तो बचेगा। तो इसलिए हमने किया 126 में से 90 को माइनस, हमारे पास आ गया 36। वो हमारे काले वाले कोण का क्या था, तो माप था। फिर हमने देखा कि कोण 1 और कोण 126 में जो है वो एक रिलेशन है कि वो दोनों कैसे कोण हैं, वो दोनों हैं अंतः एकांतर कोण। तो अगर ये 126 है तो ये भी 126 ही होगा, ये वाला 126 ही होगा। तो यहाँ से कोण 1 की वैल्यू आ गई 126। फिर हमने देखा कि कोण 1 और 2 जो है वो मिलकर के बना रहे हैं रैखिक युग्म। तो यहाँ से 180 में से 126 को घटा करके हमारे पास कोण 2 की वैल्यू भी आ गई, जो कि है 54 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे हमने तीनों कोणों का जो है वो माप कर लिया है, इनकी वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली है। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे सामने क्या है, तो अगला सवाल हमारे सामने कुछ इस तरह का है। इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, नहीं भी आता तो क्या पता इस बार आ जाए, क्योंकि थोड़ा सा ये घुमाऊ क्वेश्चन है जो थोड़ा सा घुमा देता है ना। तो ये आपके पास कुछ इस तरह की शेप बनी है, पहले शेप बना लेते हैं। ये आपके पास है PQ, और नीचे की तरफ को गया ये है R, ऊपर की तरफ को S, और आगे की तरफ को ST, ऐसे। चलिए, तो इसको पहले नाम लिख लेते हैं फटाफट से। इसका नाम है P, इसका नाम है Q, इसका नाम है S, इसका नाम है T, और इसका नाम है R। तो ये कह रहे हैं कि आपको यहाँ पर PQR जो कोण है वो 110 डिग्री का है, और STR जो कोण है वो 130 डिग्री का है। इन दोनों कोणों की मदद से आप कोण R की वैल्यू का पता लगाइए। तो क्या हम इसमें करेंगे, सबसे पहले तो हम इसमें रेखाओं को आपस में बढ़ाएंगे। तो चलिए बढ़ाते हैं रेखाओं को आपस में। तो मैंने क्या किया, इसको यहां से आगे की तरफ को बढ़ा दिया, और इसको जो है वो यहां से इस तरफ को बढ़ा दिया। ठीक है, PQ को मैंने आगे को बढ़ा दिया है ऐसे, और ST को भी मैंने आगे को बढ़ा दिया है ऐसे। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। बस मैंने आगे को बढ़ाया और कुछ नहीं किया।
इनको थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा दिया क्योंकि ये हमारी क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेंगे। इसका नाम मैंने कुछ दे दूंगी इसको, और इसको भी, इसको मैंने नाम दे दिया x, इसको मैंने नाम दे दिया y। ठीक है, अब देखिए तो हमने पता करना है इस r की वैल्यू को। ये कह रहे हैं कि एक r से होती हुई समांतर रेखा भी बना दो, तो यहां से होती हुई भी मैंने एक समांतर रेखा जो है वो बना दी ऐसे। अब करते हैं इसको सॉल्व, तो बताइए कैसे आप r की वैल्यू को निकाल सकते हैं। मैम 110 तो SR, मैम उसका नाम लिख दो। किसका नाम बेटा? मैम जो आपने नई खींची है रेखा। इसका, अच्छा ST। इसका नाम ZV, मैम देख रखा है। ZV। मैम SR और V मैम 110 के मैम एक अंतर होगा, क्योंकि मैम PR है ना मैम, जो PY है ना मैम वो Z और V के है ना मैम समांतर है। 110 किसके वो होगा? मैम आपने नाम ही नहीं लिख रखा। बेटा ये देखो Z और Y तो मैंने लिखा है, Z और V। इसका नाम है PY, इसका है ZV, इसका है XT। आप कह रहे हैं कि ये वाला जो कोण है वो इसके एकांतर अंत, ऐसा आप कह रहे हैं? यस मैम। अच्छा ठीक है, मैम कौन QRS 60 डिग्री आएगा। QRS 60 डिग्री वो तो आएगा, लेकिन कैसे, वही तो हम पूछ रहे हैं ना कि कैसे, वहीं तक तो हमने पहुंचना है। तो आपने, क्या हुआ, निकालेंगे। अच्छा एक मिनट, एक एक करके मैम पॉइंट कौन, पे आते हैं। पहले एक एक करके पॉइंट पे आते हैं। पहले अभी एक स्टूडेंट ने कहा कि हमने क्या किया, इसको जो है वो अल्टरनेट एकांतर अंतः कोण कहा। लेकिन चलो मानो हमने इसको मान लिया कि ये वाला जो कोण यहाँ बन रहा है, देखो सिर्फ कोण R जो है वो 110 के अल्टरनेट इंटीरियर नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने क्या कहा था पिछले क्वेश्चन में कि जो कोण एकांतर होते हैं वो ऐसे होने चाहिए जो हमारी तिर्यक रेखा को भी छू रहे हों और समांतर रेखा को भी छू रहे हों। लेकिन इसने तो, R ने तो बस बीच की दो रेखाओं को छुआ है, तिर्यक को तो छुआ लेकिन समांतर को नहीं छुआ। तो अगर हमने 110 के किसी कोण को हमने 110 के अगर वो बताना है, अंतः एकांतर बताना है, तो हमें तिर्यक रेखा के साथ साथ समांतर रेखा को भी छुआना पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा कोण हो जाएगा 110 डिग्री। लेकिन अगर ये पूरा का पूरा कोण 110 हो भी गया तो भी इसकी मदद से R की वैल्यू कैसे निकाली जाए, क्योंकि यहाँ पर लीनियर पेयर या रैखिक युग्म तो नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जो कोण R है उसकी रेखा एक ऊपर को जा रही है ना, उसकी रेखा देखिए एक ऊपर को जा रही है और एक ऐसे को आ रही है। तो रैखिक युग्म तो ऐसे नहीं बनता। अगर रैखिक युग्म बन रहा होता है तो रेखा कैसी होती है, बिल्कुल सीधी। लेकिन यहाँ पे तो रेखा ऊपर को चली गई, तो इसकी मदद से हम R की वैल्यू को फाइंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कहा आपने ठीक था कि ये होगा तो इसके अंतः एकांतर, पर इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ R की वैल्यू को ज्ञात करने में, तो ये इसके हमारे काम मैम नहीं आ रहा। होगा, मैम कैसे? दोनों को मैम होगा, मैम मैम इससे ही होगा। ठीक है, फिर से बताएं कैसे। ठीक है, मैम जो ये है, 130 डिग्री है ना। यस मैम। ये अंतः एकांतर। हाँ, यस मैम। उसके मैम बाद जो 130, और मैम मैम जो 130 डिग्री है ना, मैम SRZ 130 के एक अंतर हो जाएगा। मैम एक का आंसर SRZ, SRZ तो फिर ये वाला कौन है ना, ये वाला, ये किसके एकांतर होगा? मैम 130 के। ठीक है, तो इसको आपने कहा 130 के एकांतर, तो चलो ये हो गया आपका 130, ये हो गया 110। अब क्या करेंगे हम? मैम जो 130 और 110 को जोड़ के 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे। चलो करते हैं, देखते हैं इसको एक बार। 130, 110, 0 3 और 1 4, 140, 180 में से 140 माइनस करें तो 40 डिग्री आ रहा है, पर 40 डिग्री तो हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, मैम 130 डिग्री है ना, उसमें से 110 नहीं मैम, 180 में से 130 डिग्री माइनस कर देंगे। वन पर क्यों 180 में से क्यों माइनस करेंगे? वही तो बात है ना कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे रैखिक मैम युग्म, क्योंकि ना वो अंत समांतर रेखाओं के अंत कौन है ना, वो
130 और नीचे जो है कोण R। 130 और कोण R, ये दोनों? मैम दोनों नहीं, ओनली SR और V। SRV, अच्छा ठीक है, चलो आप ये वाली बात भी देखते हैं। SRV जो है हमारा, आपने कहा कि ये जो SRV है ये वाला कोण ये है इसके एकांतर रेखाओं के अंत कोण है और तिर्यक रेखाओं के एक ही तरफ बने कोण है, तो इनका योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो 130 जमा ये जो कोण बन रहा है ग्रीन कलर का, जी इसको मैं लिख लेती हूँ, बराबर आ जाएगा 180 के। और जी हमारे पास आ जाएगा, मतलब ये छोटा वाला जो कोण है यहाँ से यहाँ तक का, ये हमारे पास आ जाएगा कितने डिग्री का? 50 डिग्री। 50। चलो ये आपके पास आ गया 50, और ये वाला कोण है लापता, और इसकी वैल्यू? मैम अब ना, क्योंकि ये कोण पूरा 50 डिग्री और ये कोण QRS ये 110 के बराबर है, तो 110 में से 50 डिग्री माइनस कर देंगे। 110 माइनस 50, चलो तो 060, ठीक है। चलो आपका 60 आ गया, आपने ठीक कहा। लेकिन ये क्या हो गया, ये बहुत ज्यादा हो गया कंफ्यूजिंग, है ना? तो अच्छा चलो इसको भी, पर आपका आंसर बिल्कुल ठीक था कि हाँ अगर आप इस तरह से करोगे तब हो पाएगा, लेकिन अगर 110 अकेले का इस्तेमाल करेंगे तो शायद ना हो पाए। उसके लिए आपको यहाँ से भी देखना पड़ेगा, है ना, यहाँ से भी आपको देखना पड़ेगा, यहाँ से भी आपको देखना पड़ेगा, दो दो तरीके से आपको करना पड़ेगा। पर बहुत अच्छी बात है कि आपने जो है वो पूरा जो भी हमारा बेसिक था उस पूरे कंसेप्ट की हेल्प से इसको आपने सॉल्व कर दिया, वेरी गुड। और अब बात करते हैं एक ऐसे मेथड की, मतलब मेथड तो नहीं पर वो तरीका जो आप सभी यूज कर पाओगे, ठीक है, उसको भी एक बार हम ट्राई कर लेते हैं। जिन बच्चों को ये वाली चीज समझ आई वो ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जिनको ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो वो मेरे साथ जो है वो दूसरा वाला तरीका भी सीखे, ठीक है। पहले तो ये सीखे कि इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि यहां से हम देख पा रहे हैं कि 130 जो हमारा कोण है और ये R वाला जो कोण है, ये दोनों एक दूसरे के ऐसे कोण हैं जो तिर्यक रेखा की एक ही तरफ को बनते हैं। तो अगर मैं इसको नाम दे दूं M, तो कोण M और कोण 130 को जब हम जोड़ेंगे तो वो आ जाएगा 180 के बराबर, है ना। तो इस तरह से M की वैल्यू कितनी आ गई थी, 50, तो M आपका आ गया था 50 डिग्री का। फिर इन्होंने कहा कि ये जो पूरा कोण बन रहा है, कौन सा, इस रेखा को छू करके इस रेखा तक जो कोण बन रहा है वो आपका अंतः एकांतर कोण है, किसके, 110 डिग्री के, ठीक है। और 110 डिग्री का जो कोण बन रहा है, एक तो वो इस लाल कोण की मदद से और इस नीले कोण की मदद से बन रहा है। तो जब आप लाल और नीले कोण को एक दूसरे में जोड़ोगे तो वो 110 डिग्री के बराबर आएगा, और वहां से जब आप इस नीले कोण की वैल्यू फाइंड करोगे तो वो खुद ब खुद 60 डिग्री आ जाएगी। तो थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज करने लगेगा बच्चों को, पर जिन्होंने आंसर बताया अगर आपको बिल्कुल क्लियर है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से भी आप करोगे तो आपका बस आंसर आना चाहिए, तरीका कोई भी। और आपका तरीका बिल्कुल ठीक था, इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं थी। पर बात करते हैं अब दूसरे तरीके की। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने यहाँ पर देखा कि कुछ रेखाएं बन रही हैं। पहले तो मैंने देखा कि यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, एक ये इस रेखा से, एक इस रेखा से, और तीसरा इस रेखा से, ठीक है। तो अगर मैं किसी तरह इस वाले कोण की और इस वाले कोण की वैल्यू को ज्ञात कर लूं तो इसकी वैल्यू मुझे खुद ब खुद मिल जाएगी, है ना। हमें पता है कि यहाँ पे हम लगा सकते हैं जो त्रिभुज के कोणों का योग होता है उसको। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे तो हमें दिख रहा था कि रैखिक युग्म बन रहा है। अगर मैं इसका नाम दे दूं कोण A, इसका नाम कोण B, इसका नाम कोण C, तो मुझे बताइए कोण A कितने डिग्री का आएगा। मैम 180 में से 110 माइनस करेंगे, 70 डिग्री। तो कोण A हमारे पास आ गया 70 डिग्री। 70 डिग्री, ठीक है। 70 उसके डिग्री। बाद बात करें कोण B की, तो कोण B कितने डिग्री का आएगा। तो मैंने देखा कि B और 180 इसमें, में से हाँ लेकिन देखो अभी 180 में से तो शायद नहीं, पर बी और इसमें कोई रिलेशन तो नहीं है, लेकिन ये वाला कोण इस वाले कोण के अंतः एकांतर है। ये नीला वाला कोण काले वाले कोण के अंतः एकांतर है, तो ये भी 130 डिग्री का ही होगा। किस किस को ये बात समझ आई, फटाफट से वाई टाइप करें। ये वाला जो आपका कोण है ये इस काले वाले कोण के अंतः एकांतर है ना। तो हम कहेंगे कि ये कोण 130 का है। इस 130 की मदद से B की वैल्यू आ जाएगी, कैसे, क्योंकि कोण B जो है वो इसके साथ रैखिक युग्म बना रहा है, ठीक है। तो 180 में से 130 घटाइए तो आ जाएगा 50। तो हमारे पास B की वैल्यू आ गई 50, A की वैल्यू 70 है।
b की वैल्यू 50 है, तो हमें पता है यहाँ पर हम लगा सकते हैं त्रिभुज के कोणों के योग वाली प्रॉपर्टी को, जो कि क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कोण A मतलब 70 डिग्री जमा 50 डिग्री बराबर है, सॉरी जमा कोण C बराबर है 180, 7 5 12, कोण C ऐसे कैसा रहेगा, 18 में से जो है वो आप 120 को माइनस कर दीजिए तो भी आपके पास कोण C 60 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो आप पहले वाले तरीके से कीजिए, इस वाले तरीके से कीजिए, आपको आपका आंसर हर बार मिल जाएगा। बस ये ध्यान में रखना है कि आपने अपनी मर्जी से कोई नियम नहीं बनाने हैं, जो रूल है वो रूल वैसे ही रहने चाहिए, है ना। तो बस यही था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था। तो अगर आपको इस क्वेश्चन में डाउट है तो अभी भी आप क्लास में रुक करके इसको दोबारा से समझ सकते हैं, क्योंकि इसको नेक्स्ट क्लास में शायद हम नहीं करेंगे, इसी क्लास में इसी क्लास तक रखेंगे। बाकी आप इसकी रिकॉर्डिंग भी बाद में फिर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए क्लास को यहीं तक रखते हैं। किसी का कोई डाउट है तो क्लास में रहें, बिल्कुल। ठीक है, उनका डाउट है वो क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।